मैं सुमित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं कि शिक्षक भर्ती देखा जाए या सीजी टेट देखा जाए या सी टेट देखा जाए, जिसमें एक बुद्धि परीक्षण से एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है और इसमें से हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन सेट किया जाए, बुद्धि परीक्षण से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, जिसको इंटेलिजेंट क्वोशेंट के नाम से जानते हैं। तो बुद्धि परीक्षण, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था बीने एवं साइमन ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था बीने एवं साइमन ने। अब बीने एवं साइमन का जो बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत सही नहीं लगा, तो आगे चल के इनमें संशोधन का कार्य किया गया साइमन टर्मन द्वारा। किसके द्वारा किया गया? साइमन टर्मन के द्वारा। और कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइमन टर्मन द्वारा इस पर बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत का क्या किया गया? संशोधन किया गया। उसके बाद बुद्धि परीक्षण का सूत्र को सबसे पहले सामने लाने का प्रयास किया गया स्टर्न द्वारा। कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि परीक्षण को सामने लाने का प्रयास किया गया? सूत्र, बुद्धि परीक्षण का सूत्र किसके द्वारा दिया गया? स्टर्न द्वारा। तो तीन तरीके से पूछा जाता है। बुद्धि परीक्षण को सामने लाने का प्रयास किसने किया गया? बीने एवं साइमन ने। इसमें संशोधन किया किसने किया? साइमन टर्मन ने। कौन से विश्वविद्यालय में संशोधन किया गया बुद्धि परीक्षण का? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद बुद्धि परीक्षण का सूत्र किसने दिया? स्टर्न द्वारा। बुद्धि परीक्षण का सूत्र जिसने दिया? स्टर्न ने। और बुद्धि परीक्षण का सूत्र को भी हमेशा अरेंज के रूप में पूछ दिया जाता है। कभी सीए को ऊपर कर दिया जाता है, एमए को नीचे कर दिया जाता है। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र होता है एमए बटे सीए गुणित मल्टीप्लाई बाई 100। एमए मतलब होता है मानसिक आयु, सीए का अर्थ होता है वास्तविक आयु। एमए मतलब मानसिक आयु, मेंटल एज, और सीएमएस होता है वास्तविक आयु, जिसको करेंट एज के नाम से जाना जाता है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि को क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या हुआ? एमए बटे सीए। एमए मतलब मेंटल एज अपॉन सीए मतलब करेंट एज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी का आईक्यू क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आईक्यू, किसी भी बच्चे का आईक्यू अगर 71 से कम है तो उसको जड़ बुद्धि या इडियट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। 71 से 80 को अल्प या डल बुद्धि वाले बालक कहते हैं। 81 से 90 को मंद बुद्धि वाले या फिडल माइंडेड चिल्ड्रन के श्रेणी में रखा गया है। और 91 से 100 जो इस बार 2023 के शिक्षक भर्ती में पूछा गया, 91 से 100 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी 91 से 100, 91 से 110, तो 91 से 110 के बच्चों को सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है, जिसको एवरेज स्टूडेंट एवरेज चिल्ड्रन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 111 से 120 को तीव्र बुद्धि या एबो एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं के बालक बोलते हैं। 121 से 140 को प्रखर बुद्धि या सुपीरियर बालक बोलते हैं। और 81 से अधिक होता है उसको प्रतिभाशाली या जीनियस बालक बोलते हैं। तो इसमें से ये तीनों को ही सामान्य रूप से पूछा जाता है। प्रतिभाशाली जिसकी बुद्धि लब्धि 141 से अधिक होगी उसको प्रतिभाशाली बोलेंगे। 121 से 140 के बीच को प्रखर बुद्धि बोलेंगे। और 111 से 120 को सामान्य बुद्धि बोलेंगे, तीव्र बुद्धि बोलेंगे। और 91 से 110 को सामान्य बुद्धि वाले बालक बोलेंगे, जिसको 191 और 110 वाला पिछले साल शिक्षक भर्ती जो हुआ था पहले, इसके पहले 2023 का शिक्षक भर्ती, उसमें 91 से 110 वाले बुद्धि लब्धि को पूछा गया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और बुद्धि लब्धि पूछा जाएगा तो इसमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसके अतिरिक्त बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे।